हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है, और बढ़िया से चल रही होगी। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लासेज चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आज ये हमारा टॉपिक क्या है, 4 होने वाला है, ठीक है, 4 नहीं तो 5वां होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक ये हमारा 5वां है। हम विकास वृद्धि पढ़ें, विकास के बाद अवस्था पढ़ें, अवस्था के बाद क्या पढ़ें, प्याजे, प्याजे के बाद ले आएगा उसकी। ये आज हमारा 5वां टॉपिक है। किसका है? 5वां टॉपिक है। यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है, तो ये क्या आज हमारा 5वां टॉपिक है। और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं भाई, पेपर फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, 2 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं, साइकोलॉजी अलग अलग से, दोनों काम इसमें हो जाएगा। और आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये आपको भली भांति पता होगा कि ज़्यादा भैया हम पढ़ाई ला ना, एकदम थोड़े में ही काम क्या है, खत्म। अगर पेपर में न आए वैसा क्वेश्चन, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखिए, कुछ अगर एक्स्ट्रा पूछा है तो आप मुझे सेंड करिए कि नहीं सर जो आप 3 पढ़ाएं उसमें से चीज़ें आई नहीं है। फिर हमको समझ में आएगा नहीं भाई एक्स्ट्रा पढ़ाना है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी है जितना 3 हम पढ़ाए उसमें सब देख के पढ़ाएंगे आपको। तो एक बार विश्वास करके 3 पढ़िए, 3 पढ़ने के बाद आप क्या है, प्रैक्टिस करिए। यहाँ से भैया पेपर में हर बार 1 नंबर का आता है। कितने का आता है? 1 नंबर का यहाँ से आता है। ये 3 थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का आता है, एकदम फिक्स। यहाँ से 1 नंबर का आना ही आना है। किसी साल का पेपर आप उठा के देख लीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। यहाँ आपको भैया इनको थोड़ा अस्थाई से समझना पड़ेगा। इनकी 3 स्टेजेज हैं, 3 में 2-2 पार्ट में बटा हुआ है। कह सकते 3 स्तर 6 स्टेज, ये भी कह सकते हैं। 3 इसके महत्वपूर्ण हैं और उसमें 2-2 चीज़ें बटी हुई हैं। अब उन्हीं तीनों में से आपको क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इस बात को आप क्या करना है, ध्यान देना। चलिए, थोड़ा शांति बना के रखिए भैया, शांति बना के रखिए। आप देखिए कोहलबर्ग आ गए। कोहलबर्ग गलत लिखा है क्या भैया, ये है क्या, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्याजे के ही सिद्धांत पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है। आपको जब मैं जीन पियाजे पढ़ाया तो उसमें बताया कि जीन पियाजे भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिए हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। जब आप यूपी टेट पढ़ेंगे, सुपर टेट पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ से पढ़ाऊँगा कि कहाँ से आता है। तो इसमें जो है कि जीन पियाजे से, जो जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा सा मोडिफाई करके क्या किए, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो देखते हैं क्या है इनके सिद्धांत में। परिवर्तन, ये कह रहा है थोड़ा सा सिद्धांत में परिवर्तन और विस्तार करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनका यह सिद्धांत हिंज नामक, कभी कभी क्या है नाम दिख के आता है, क्या है, हिंज नामक एक व्यक्ति पे आधारित है। और इस व्यक्ति में क्या दिक्कत है भाई, एक ये जो व्यक्ति है ना, इसकी बीवी बीमार थी। क्या थी? इसकी बीवी को क्या हुआ था? कैंसर। जो हिंज नामक व्यक्ति है, इसकी बीवी को हुआ था कैंसर, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी में हल्का से चलेंगे, यूपी टेट तो पूरा स्टोरी सुनाते, लेकिन बस थोड़ा सा। इसकी बीवी को, इसके जो वाइफ थी उसको क्या हुआ था? कैंसर। अब उसको दवा लेना था। क्या करना था? दवा लेना था। काफ़ी ये पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। पुअर फैमिली का मतलब मान लो ये क्या था, गरीब था। ये दवा कर नहीं पा रहा था, मतलब उसकी बीवी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, कैंसर है, तो उसको दवा करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो जैसे मेडिकल स्टोर पे पहुंचा दवा के लिए, तो मेडिकल स्टोर वाला क्या किया, दवा देने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं थे। अब ये फंस गए, जो क्या है ये हिंज है, ये क्या फंस गए कि अगर हम दवा लेके नहीं गए तो बीवी हमारी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। बीवी की हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या है, दिक्कत आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं कमाऊँगा क्या है कि बच्चों को संभालूंगा। तो ये आप ये सोच रहे हैं कि मैं दवा को कैसे लूँ। अब रात की बात हुई, तो अब इन्होंने क्या किया कि क्या है, रात में ये दवा क्या है, गए वहाँ से चुराएं, ठीक है। दवा चुरा के इन्होंने लाया। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दवा को चुराया जाए कि नहीं चुराया जाए। इसी बारे में सब बच्चों से पूछा गया। हर क्लास में बच्चों को एक क्लास में क्या है बैठा के उन बच्चों से पूछा गया कि अब बताइए कि हिंज को दवा चुरानी चाहिए कि नहीं। कुछ बच्चों ने क्या, नहीं चुरानी चाहिए। क्यों नहीं चुरानी चाहिए? क्योंकि क्या है, ये नैतिकता नहीं है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये नैतिकता नहीं है। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने ये दिया, कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया, क्या, कुछ बच्चों ने ये जवाब दिया कि अगर वो चोरी करके दवा नहीं ले जाएगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, और जो एक बार मर जाता दोबारा लौट के आता नहीं है। अब इसी बीच में क्या है, बच्चे उलझ गए।
तो इसी पे पूरा आधारित है। इनको घुमा घुमा के पूछा जाएगा चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता है, नैतिकता नहीं है। तो हर एज के अलग अलग एज के बच्चों के ऊपर इसको पूछा गया। तो जो छोटे एज के बच्चे थे वो अपने हिसाब से दिए, जो उससे बड़े थे वो अपने हिसाब से आंसर दिए, जो उससे बड़े थे वो अपने हिसाब से दिए। तो इसमें डिसाइड किया गया कि नैतिकता सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस बारे में हम इस पर बात करने वाले हैं। इसमें दिक्कत क्या भैया, ये 10 से 6 वर्ष के सिर्फ बालकों पे पूछा गया। किस पे? सिर्फ बालकों पे, जो उस दिन मैंने प्रैक्टिस कराया था। मैंने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग हम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने इनकी गलती क्या है कि ये क्या है, केवल बालक पूछे। तो वहाँ पे कौन था, गैनन या कैनन का कोई मनोवैज्ञानिक था जो प्रैक्टिस कराया था। कैनन या गैनन का कोई क्या था जिसमें कहा था कि कौन लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन आलोचना किया है। तो मनोवैज्ञानिक ने आलोचना किया कि इनके में भैया गलती है कि खाली लड़कन से पूछना, लड़की से नहीं पूछे। 6 से 10 वर्ष के केवल बालकों से पूछा गया कि चोरी करना सही है कि गलत है। चोरी ना किया जाए तो ये दिक्कत है, चोरी किया जाए तो ये दिक्कत है। तो क्या सही है क्या गलत है, ये केवल लड़कों से क्या किया गया, पूछा गया। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ है चौथा पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि उनके सिद्धांत के 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे समझिएगा। इनके 3 शब्द क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक तड़कड़ा, नैतिक दुविधा, नैतिक कार्रवाई। कितने लोग को तो ये शब्द ही नहीं समझ में आते हैं। ऑप्शन में कम से कम 70% यही लिख के आएंगे, नैतिक दुविधा, नैतिक तड़कड़ा, नैतिक कार्रवाई। अब कुछ लोग इस शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाते, इसलिए आंसर क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। तो पहले इसका समझें, नैतिक मतलब क्या होता है। नैतिक मतलब ये होता है कि जो हमारे घर, परिवार, समाज, समुदाय, संस्कृति या देश के जो रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून हैं, उनके अनुरूप ही क्या करना, को काम करना है, वही क्या कहलाएगा, नैतिक का। ठीक है ना, वही नैतिकता होती है। अगर उसके विपरीत जाते हैं तो ये घर, परिवार, समाज, समुदाय, चाहे देश आपको रहने नहीं देगा। तो इसमें वही कार्य करना है जो इनके अनुरूप हो। तो नैतिकता इसे कहते हैं। नैतिकता का मतलब क्या कहता है, हर परिवार, हर घर वाले, हर समाज वाले यही कहते हैं ना कि बड़ों का सम्मान करना, उनका आदर करना, सभी के रीति रिवाज, जाति धर्म क्या करना, सम्मान देना। ठीक है, ये हमारे क्या है, मूल कर्तव्य हमारे यही है। किसी का उल्लंघन नहीं करना, कोई काम करे उसमें बाधा नहीं डालना, ये सब हमारा क्या है, यही नैतिक कर्तव्य है, यही नैतिक हमारे काम है। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए किसी और गला घोट दें, ऐसा नहीं। नैतिक कार्रवाई, नैतिक वो चीज़ें हैं, अगर आप किसी का गला घोट रहे हैं तो एक आदमी का गला घोटने के जरिए से अगर कई लोग का विकास हो रहा है तब तो ठीक है, वो गड़बड़ नहीं है। जैसे अगर वहाँ पे क्या करता है, चोरी कर लेता, ठीक है, वाइफ मर जाती, दोबारा नहीं आता। हम कह रहे हैं कि एक आदमी पूरा गांव को दूषित कर रहा है, तो क्या है, हम क्या करेंगे, उस आदमी को ही मार दें या उस आदमी को गांव से निष्कासित कर दें, यही सही है ना। पूरा गांव ही नहीं रहेगा तो अकेले क्या करेगा। तो नैतिकता किसी के इज्जत, किसी के सम्मान और किसी के बचाव के लिए अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। वो कब गलत है, जब खुद के लिए उठा रहे हैं तब। अगर अपने के लिए कदम उठा रहे हैं सब तो क्या है, गलत है। लेकिन किसी और के भलाई के लिए, ठीक है ना, किसी और के लिए, उसमें अपना कोई क्या है, स्वार्थ नहीं है, तब तो नैतिकता है। अगर खुद के लिए किसी का मर्डर कर रहे हैं, खुद को किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो नैतिकता नहीं है, मतलब वो अच्छे गुण आपके नहीं है। वो नैतिकता के गुण क्या है, विरुद्ध है। तो इस बात को क्या कर रहा है, अपने लाइफ में भैया पुट करिया, रखिया के कि कभी भी किसी के हम काम, किसी को अगर गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि हम उसके जरिए, मतलब अपने लिए नहीं, मैं किसी और के लिए लड़ रहा हूँ। हम जितने भी महापुरुष थे, ये भी तो बहुत महा, जैसे चंद्रशेखर, भगत सिंह, लोग भी तो थे, ये लोग भी तो मर्डर करते थे, तो क्या खराब है, नहीं। क्योंकि हजारों को बचाने के लिए 2, 4, 10 को मारना क्या है, खराब नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि सामाजिकता गायब हो जाएगी। जब लोग रहेंगे तभी समाज का निर्माण होगा। अब आते हैं इस पे, नैतिक तर्कणा। तो मतलब क्या होता है तर्कणा, जब सही गलत का निर्धारित करने की विचार प्रक्रिया। हम करें एक पर्सन ये है, दूसरा पर्सन ये है ना, हम क्या कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि चोरी करना सही है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अपना दिमाग यहाँ से लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, अपना दिमाग दिया होगा कि अगर भैया चोरी करेंगे तो ये गड़बड़ी होगी, इसको हम गलत मान लेते हैं, इसको सही, तो कहीं पे सही माना जाएगा, कहीं गलत माना जाएगा, फिर कहीं गलत माना जाएगा, कहीं सही माना जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले किसी पर्सन के बारे में डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि ये पर्सन गलत है। पहले आप एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, तर्क करेंगे,
उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्षों को अपने सामने लाएंगे, फिर उस पर बहस करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे कि समाज के रिस्पेक्ट में क्या सही है, ठीक है ना, और क्या गलत है, जो रीति रिवाज है उसके अनुसार क्या सही है क्या गलत है, वो बाद में सोचेंगे। पहले सारा डाटा क्या करना, कलेक्ट करना। तो हमने जब सारा डाटा कलेक्ट किया तो सही गलत निर्धारित करने की विचार, अभी हम सोच रहे हैं कि चोरी करें कि ना करें, चोरी करें कि ना करें। इसी में फंसा हुआ है कौन, हिंज। अगर चोरी कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम कि मैंने चोरी कर लिया, तो चोरी करने के बाद मान लो पकड़े गए तो पूरा समाज के सामने हम बेइज्जत होंगे ना, क्योंकि इसको पैसा कमाने में तकलीफ हो रही है, कर्म नहीं कर रहा अच्छा। अब पैसे के लिए क्या है, पैसा कमाया होता, अगर अच्छा कर्म किया होता तो पैसे कमी नहीं होती, तो इसको चोरी करने की नौबत आती, तो उसके कैरेक्टर पे, उसके कार्य पे उंगली उठने लगेगी। ये सोच रहा है, अब ये सोच रहा है अगर चोरी ना करो तो फिर जो कमा रहे किसके लिए कमा रहे हैं, घर परिवार ना हो, तो इसमें कंफ्यूज है ये, तो विचार कर रहा है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज अब फिर पता क्या है, बाद में जो आपको समाज में उंगली उठाते हैं वही बाद में कहे अरे मर्द चुरा ले चाहता दवाई, ये मन कौन बड़ी बात है, मेहरारू रही तो 4 जूता खिले रहा, मतलब घर परिवार आपके पास है, अब 2 साल बाद जेल में रहा का दिक्कत है, तुम्हारा तो घर परिवार तो जियत है। वही समाज जो आपको निष्कासित कर रहा है वही समाज ये भी सिखाएगा, ये करना भी चाहिए नहीं भी करना चाहिए। तो वो सही गलत की विचार प्रक्रिया में क्या हुआ, वो फंसा हुआ है कि हम चोरी करें कि ना करें। चोरी करेंगे तो कानून समाज भी इज्जत करेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं बड़का सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। एक छोटा से झूठ बोलने से क्योंकि जान बचे से कौन खराबी है, एक छोटा सा चोरी करने से कौन खराबी है। लेकिन अगर चोरी कर लिया, आप ही माँ बाप हैं, अगर चोरी कर लिए, अब बाद में आपको बच्चे को पता चले, बाद में आपको वाइफ को पता चले कि भैया का जौन तो आज जान बचे तो आदमी चोरी कर लिया, ऐसे चोरी के चक्कर में एक जनी घर बर्बाद होगा, मतलब तो दूसरे घर बर्बाद करके अपन घर बर्बाद कर थोड़ा, तो फिर उसको क्या होगा, गिल्टी फील होगा अंदर अंदर। दोनों तरफ है चीज़ें, बहुत लंबी चीज़ें हैं, गहनता से जाके समझेंगे तो समझ में आएगा। अब वो गिल्टी फील करेगा, तो मेरा रुका कि ऐसा जिंदगी तमके ना चाहिए कि हमारे दूसरे के जान दूसरे करे, मतलब क्या है, दूसरे के जान निकाल के हमारे में जान डालने का है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी अपने नैतिकता से बात कर रही है, फंस जीवा लोग इनमें काम खराब हो जाए। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अब बेचारा चारों तरफ सोच लिया, अब क्या करेगा, नैतिक दुविधा। अब दुविधा में फंसा है क्या, विरोधाभास विकल्पों में, कुछ लोग तो कथवा सही है, कुछ लोग क्या कथवा गलत था, अब फिर फंस गया है। सही गलत तो जान गया, लेकिन अभी क्या कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं करूं कि ना करूं, फंसा है। यहाँ पे यहाँ क्या क्या था, विचार किया, यहाँ विचार में अब उलझ गया, जान भी गया कि सही क्या है और ये भी जान गया गलत क्या है, लेकिन उलझा हुआ है, उसमें समझ में नहीं पा रहा है। अब संवेग चाहे जिधर बाकी काम वहाँ कर डाले। फिर क्या होता है, नैतिक कार्यवाही। तो क्या करेगा, कुछ ऐसा काम करेगा जिसको क्या है, समाज या संस्कृति सभी नीतियाँ उसको अपनाए, ऐसी कार्रवाई करेगा। और उस कार्रवाई को जो भी चुनेगा, चाहे वो गलत चुने चाहे सही चुने, वो उसके पीछे का तर्क तैयार रखेगा कि मैं सामने वाले को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। हम किसी से चोरी करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके पीछे हम पहले बिठा के रखते हैं, हम क्या कहना है मम्मी से, या क्या कहना है पापा से, या क्या कहना क्या है समाज से। ये चीज़ें क्या करते हैं हम पहले से तैयार रखते हैं। तो क्या होता है, वो नैतिक कार्यवाही। तीनों शब्द समझ में आ गए, इसी के अंदर पूरी काम हो गया। अब यहाँ से आपके मेन पार्ट स्टार्ट होते हैं। ये 6 चरण में है, ठीक है ना। ये क्या है, 3 विभिन्न स्तर है, 3 स्तर है, 6 चरण है, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में 2 ठोके हैं घुसे हुए हैं। अब एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। इनके भैया नाम याद कर लिया, क्या है, ऑफलाइन में आपको ज़्यादातर क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर पूछा हुआ है ऑफलाइन में, ठीक है ना। पूर्व नैतिक अवस्था पूछा है, ये रूढ़िगत आ गया है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है भैया, ये वाली, ये आपके ऑनलाइन में पूछा गया है। किसमें, ऑनलाइन में। पूर्व अभिसामयिक अवस्था, ये ऑनलाइन पूछा गया है। बाकी ये तीनों क्या है, पूछा जा रहा है हमेशा सीटेट में, चाहे यूपी टेट सीटेट चाहे सुपर टेट में। ये किसके, 4 से 10 साल के जो उम्र का लड़का हम वो नन से पूछल गया, वो नन पे काम हो रहा है। तो आप समझ में आ जाएगा जो 4 साल से लेकर 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो कैसा काम करते हैं, आपको यहाँ से पता चलेगा। एक पहला क्या, सजा, दंड, आज्ञाकारी, उपमुक्ता। ये जो है उपमुक्ता, ये क्या है, इसमें माता पिता क्या होता है, नियंत्रण होता है। जैसे कुछ मिठाई मुझे, कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो। मतलब जब लड़का कोई डेली बताते ना, आप मिठाई लेके ना मामा चाचा क्यों लेके आल, मिठाई तुरंत लेना, भैया मिठाई हम क्यों ना दे, क्या करें अनुसार, पियाजी के अनुसार मिठाई दे बन कर। मतलब बच्चा क्या है, स्वार्थी, बस अपने बारे में सोचना।
तो आत्म केंद्रित, बस अपने बारे में सोचना। तो बच्चा क्या है, स्वार्थी कर मिठाई हम दे बन कर। तो उस समय मिठाई क्या है, या तो सजा, या तो दंड, या तो आज्ञा के जरिए बच्चा दे सकता है। पहले कहा बाबू दे दे भैया, साझी का आई तो मिल जाए, 1 दाई 2 दाई 4 नहीं कहबा। अब वो ना दी तो क्या करबा, तो उसको सजा देंगे और दंड कि तुम्हारे लिए सजा है कि मिठाई ले लो, नहीं चाहिए, किसी को नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जब साझी का मस्त होके ना मिले, ये बात याद रखिए, ठीक है। यहाँ तक बात बनल, ठीक ठीक ना बने तो फिर का अपन हाथ तही है घुमा दा। गुस्सा हमेशा किस पे आता है, अपने से छोटों पे आता है। कोई बड़े पे आकर गुस्सा करके दिखाए नहीं, कोई दिखा सकता है। हम भले कितने शरीर में बड़े हैं, कितने बलवान हैं, अगर कोनो बॉस हमारे छोटे बुट का नाटा सा है, ऑफिस में बैठा लग कितना तोरे गुस्सा हुआ, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, ऐसे ही करबा, एकदम आँख बबूला हो, लेकिन का हाँ सर ठीक है सर, यही कर निकल जाए वहाँ से। आ घरे जैसे ही लग गुस्सा में सब्जी उब्जी लेवल का भुला गिला। अब मेहरारू आऊ तब पहले टो दिलक भैया, कहा 3 दिन से हम कहते तब कहा तू ओके सुना दे बखू, तू जाना था जाइए कहाँ, फिर लौट के 1 महीना बाद आइए। तो कुल वो गुस्सा वहाँ दिखा दे वहाँ। तो गुस्सा हमेशा एनर्जी से होती है ना, बड़ी एनर्जी हमेशा क्या है, छोटे में ट्रांसफर होती है। तो ऐसे क्रोध भी क्या है, बड़े से छोटे में ट्रांसफर होता है। अभी क्या करिए, बना देनी गलती से गुस्सा में कहा चावल और लइका मंगत बा रोटी, पीटे लगा थरिया, इनकर माता ईक जाइए कहाँ, बल्ली बरोबर लेकर कूट दिए, कहीं नाचत गावत रोद गावत, फिर कहा चुपचाप सूझ जाए, पूरा एनर्जी का हो जाए खत्म। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमेशा बड़े से छोटे में ट्रांसफर होती है। तो गुस्सा भी ऐसा ही होता है। तो गुस्सा हमेशा किस पे आता है, अपने से छोटों पे। वो तनिष गुस्सा दियो ना कि एम्प्लॉय छोड़ दी तो नया ढूंढे पड़ी, तो हिसाब से बोलना। ये तनिष से और बढ़ा के देना, उतने बोली जितना में का बहरे से भीतर वाले काम ना हो। ये पूरा बराबर कर देने कि जइए कहाँ, ही 4 साल के लेकर और 10 साल के जइए कहाँ, ये इधर ही रह के। तो पूरा इधर समाप्त कर दिए इकट्ठे, पीठ के बल्ली बराबर काम बराबर। अब क्या होता है, यहाँ से देखिए, ये समझ में आ गया, लड़का या तो आज्ञा से देगा मिठाई, या तो उसको दंड देना पड़ेगा, या तो कोई पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तब वो मिठाई किसी और को देगा, नहीं तो देगा नहीं। किसमें, 4 से 10 साल वाले में। तो याद रखिए, जो 4 से 10 साल के लड़का बात से मान गल तो आज्ञाकारी है, बात से नहीं मान तो क्या है, दंड देना पड़ेगा। और ये क्या है, पूरा किस पे डिपेंड होते हैं, 4 से 10 साल की जो नैतिकता है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती है कि बच्चे को अपने को कैसे सिखा रहे हैं। क्यों जाने का कि काम काम पर लगातार पीटे वाला काम, तो नैतिकता वही सब सीखल के बिना मरले काम ना करें। कुछ लोग क्या है कि बस बोल बोल के सिखाते, बेटा ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो चीज़ें क्या है, कुछ आज्ञा से सीख लिया कि नहीं ये चीज़ें काम अच्छा है, ये काम। अब कब, तो आपको क्या करना है, उत्साहित करना है। गिलास टूटल टूटेगा, पीटा मत, कोई बात नहीं बेटा, अगला फिर से आ जाएगा, तुम दूसरी गिलास लेके आओ, तब क्या आज्ञाकारी बनेगा। आप पीट देला तो फिर दूसरी बार मम्मा गिलास ना दे, फिर तो पीटे हुए तब फिर गिलास उठा लिएगी, और वो कहाँ पत लिएगी, गिर जाए कि ना गिरी, वो कोनो गारंटी ना। अब दूसरा क्या है, आत्म केंद्रित निर्णय या यांत्रिक सापेक्षता या अहंकार की अवस्था कहते हैं इसे। ये बहुत लंबा लंबा नाम इसमें आपको दिख रहा है, ये सब ऑनलाइन में आ गया है, लेकिन आपको पूछे क्या, यांत्रिक सापेक्षता नैतिकता, ठीक है ना। ये बी में आपका आएगा अहंकारी की अवस्था और अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिविन्यास आत्मरुचि। इतना लंबा तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो ना कुछ याद रहते, इतना तो याद के लिए। ये वाला एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में ये वाला सबसे ज़्यादा पूछता है। ये क्या एग्जाम में बहुत कम, ये ऑनलाइन में पूछता है बस, ठीक है। तो लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। तो 2 चीज़ें हो गई, आत्म केंद्रित निर्णय, बच्चा खुद से निर्णय ले रहा है, ठीक है ना, आत्म केंद्रित निर्णय खुद से निर्णय। यांत्रिक सापेक्षता वाला मतलब अपने आंतरिक ज्ञानेंद्रियों के, अपने पूर्व ज्ञान के अनुभव के आधार पे कि मैं मिठाई अगर भाई को दे दूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे फिर अगले दिन और मिठाई मिलेगी, ये चीज अहंकार की अवस्था। और ये क्या करे, अनुभवहीन सुखवादी। अनुभवहीन मतलब उसके पास अनुभव नहीं है अपने सुख के लिए, मतलब स्वार्थी बच्चा, ऐसी कंडीशन। तो ये दोनों का तोलन भैया याद कर लिया, ठीक है। एक इसमें आता है पूर्व परंपरागत, फिर इसके बाद परंपरागत, फिर इसके बाद उत्तर परंपरागत। परंपरा जुड़ल रही, परंपरा हम किसे करें भाई, जो हमारे रीति रिवाज पहले से बने चले आ रहे हैं वही ना परंपरा से चला रहा है। मम्मी पापा का आदर सम्मान करना, अध्यापक का सम्मान करना से चला रहा है, तो इसीलिए कह रहा है परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत और इसके बाद क्या आ जाएगा, उत्तर परंपरागत, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, देखिए ये खत्म हो गया। यहाँ कह रहा है स्वार्थी बच्चा, जैसे सारी मिठाई मुझे दे दो, सारी मिठाई मुझे दे दो। पहला हम कहा कि भैया कुछ मिठाई अपने भाई के दे दे, लेकिन बच्चा दूसरी स्थिति में क्या है, एकदम अहम में आ जाला, अहम में, बस अपने सुख के लिए, बस अपने बारे में सोचना, ये सारी मिठाई मुझे ही दो,
सारी मिठाई मेरी है, सारी मिठाई मुझे चाहिए, मैं इसमें से किसी को दूंगा नहीं, ना देबा तो थपड़िया हो जीबा। ठीक है। दूसरी अवस्था में आ जाइए, परंपरागत और नैतिक अवस्था। परंपरागत और नैतिक अवस्था, इसमें क्या होता है, देखिए परंपरागत नैतिक चीज वही वाली है, रूढ़िगत हो गया, नैतिक अवस्था सब वही है, बस करना क्या है, इसमें परंपरा क्या हुआ है, जुड़ गया है, उसमें पूर्व, इसमें परंपरा। अब इसमें क्या होता है, यही वाला आपको कई बार मिला था क्वेश्चन में, ये वाला आपको बहुत बार मिला था। इसमें लड़का क्या करता है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यों अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाहता है, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं, क्या कहते हैं कि 10 से 13 साल का लड़का होगा तो लड़का कम से कम कितना 5, 10, 6 में पढ़े लगा भाई, 6 महीना तो 5 में पढ़त हुई, 4, 5, 6 में पढ़े लगा लड़का। तो उस समय क्या है, तो बच्चों को जब कहा जाता है कि देखो फलाने लड़का कैसा है, उनकर देखला, उनकर लड़का वो तो लड़का ना, आई देखा लड़का कौन चीज कमी बा के, कपड़ों बा, ठीक है, खाना भी बा, जवन मांगत तवन मिलत, लेकिन देखा तांडव घर में कोनो इज्जत ना केहू का, जे के मन का तेकर एरिया आवत बा, चाहे माई चाहे बाबू चाहे दादा, आ कहीं जरूरत पड़ने पर तो गरियो दे के भाग जाता है, ये तो नैतिकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें बार बार दूसरों का अनुसरण करने के लिए कहा जाता है कि देखो वो कैसा है, तो उसका बच्चा नकल करता है, क्या करने के लिए, अच्छा बनने के लिए। अब लड़का क्लास में लिया, वाह इधर तो लड़का कितना अच्छा भैया, केहू वाला तुरंत पानी लिया के दिला, तो लड़का खुश हो जाएगा। कोई भी आएगा ना तब वो भले कोनो राही का आए नौका कोनो आओ या कोनो उसका ना मतलब तुरंत पानी लेके आई, तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है। ठीक है, सम्मान पाना चाहता है। इस अवस्था में सामाजिक संकुचन की अवस्था, ये समाज में संकुचित अवस्था, मतलब ये दबाव दे रहे हैं ना, मम्मी दबाव दे रही, पापा दबाव दे रहे हैं, दादा दबाव दे रहे हैं, स्कूल वाले देखो वो देखो कितना पढ़ने में, जो भी तो लड़का ही है, उसको भी तो काम करना, वो भी तो खाना बनाता है, चाहे घूमता है चाहे खेलता है, फिर भी तो पढ़ता है। तो लड़का क्या होता है, वो भी नकल करने लगता है, धीरे धीरे सीखने लगता है। तो संकुचित मतलब ये संकुचन की अवस्था है, मतलब कंट्रोल में धीरे धीरे बच्चा आने लगता है। परस्पर एक रूप मतलब किसी एक रास्ते पे, परस्पर एक रूप अभिविन्यास मतलब एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। मतलब हमहू की का फलनवा जैसे बने के, हमहू को वैसे बने के, वो उससे ज़्यादा बने के हमके, तो उसके लिए क्या करता है, पढ़ना लिखना चालू कर देता है, या क्या करना, खेलना कूदना, जिस काम के लिए कहा जाता है वो काम करना क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है। क्योंकि क्या बनना उसको, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना है। तो ये पासवर्ड ये याद के लिए ना कुछ समझ में आता। ठीक है, प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का अनुसरण करता है, तो किस में आएगा, 10 से 13 में आएगा। इसी में हम कहें क्या, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। ठीक है, अरे वो उठा ले वही, हम बार बार ऐसे ही लिखेला ना, दूसरों ऐसे ही लिखेला, बतैले रहनी एक बार का, हाँ तो उठा के ई बना देले हैं। हाँ तो ईश्वरों का वैज्ञानिक आ जाए फिर हाँ तो समझ लीजिए दूसरों ही है। अरे प्रशंसा पाने के लिए ईश्वरों का अनुसरण ईश्वरों को वैज्ञानिक का अनुसरण करना पड़ेगा प्रशंसा पाने के लिए। आप तो जीवन बन गई है आए बेटी था ना, कहा कोई दिक्कत नहीं है, सुधार करिए पंकज, बाद में जब पीडीएफ बनी है तो पढ़ लेना पारी अब आते हैं किसमें, अब दूसरा क्या है, ये डी वाला देखिए, ये कह रहा है कि मनोज के बेटे जैसा बनो, मतलब दूसरे की प्रशंसा पाने के लिए। ये क्या, अंतर व्यक्ति सौहार्द, अनुसारित या परस्पर एक रूप उन्मुखता आए, तो ये सब एक ही है। मतलब ये लिखा है चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, इन सबका मतलब क्या है, एक ही है। इस बात को याद रखिए। और एक आप पूछ लिया, ऑनलाइन पूछ लिया, ऑफलाइन में पूछी ना, क्योंकि मेरे पास खुद इतना शब्द है। अगर टफ बनाना चाहे तो भाई पूछ सकता है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो इसलिए सब लिखवा दिया गया, बता दिया, ताकि ये आएगा तो आप कुछ अलग मत समझिए। इसका मतलब क्या है, दूसरे के स्टेज में अंतर व्यक्ति सौहार्द एवं अनुसारित या परस्पर एक रूप उन्मुखता, तो एक रूप वाला ये यहाँ पे परस्पर एक रूप, ठीक है ना। उन्मुखता आए तो ये सब एक ही है। उन्मुख मतलब उसी की तरफ क्या करना, आगे बढ़ना। उन्मुख मतलब उसी की तरफ आगे बढ़ना, जो चीज़ें उन्हें बताई जा रही, जो दिखाई जा रही है। बस थोड़ा सा और बचा है, आप लोग परेशान मत होइए, कहानी बस खत्म होने वाला है। तो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के लिए क्या कर रहा था, नकल कर रहा था। अब क्या करेगा, दूसरे स्टेज में कानून एवं व्यवस्था अवस्था, मतलब कानून को मानेगा। क्या करेगा, कानून को इसी अवस्था में। अगर लड़का जितना सब कर रहा है, हम कहने जरूरी है का खाली निकल लड़का बनी, क्यों का माई बाप देख कमात कितना है तो चोरी करे लगी,
क्या करे लगी? चोरी करे लगी, छिनैती करे लगी, डकैती करे लगी। लेबराना करी 300 रुपया मिली, मारी कोनो को हाथ 3000 एक दिन मिली। अनुसरण करने की बात है ना, तो करेगा ना, करेगा कि नहीं ये बताइए? करेगा। तो लड़का जरूर थोड़ी खाली अच्छा बने, तब उस समय लड़के को कंट्रोल कैसे लाएंगे? लड़के पे कंट्रोल कैसे लाएंगे? तब वो कंट्रोल कैसे करवा? कानून व्यवस्था से कंट्रोल करेंगे उसको। बच्चा छोटा था तो आपके घर में छोटी छोटी चीज़ चुराता था, आपके पास इतना था पैसा है, लेकिन जेब से 5 रुपया निकल, 2 रुपया निकल, 10 रुपया निकल, 50 रुपया निकल, कोनो बात ना, ज़्यादा लेके बन अपन करत करत तो आदत बन गई, करते करते उसकी आदत बन गई। अब थोड़ा सा पापा डांटने चाहे मम्मी डांटने तो कोई एक सपना, अरे का के खती का बात ले कौन दिक्कत है? हाँ कि ना? हाँ तो मन बढ़ोले रहे भैया, चले दे सही। अब अभी तो घर में चुराता दे दे रहे, अब कहा बड़े हाथ मारे स्टार्ट किए, क्योंकि हाथ उसका बना है। अब मामा एक ही ना पैंट है मामा टक ना, तब ले मामा वहाँ का राशन उठाओ दो, तब ले इनका पैसा उठा दे सही है। अब इनका दिमाग, अब मामा यहाँ का गाड़ी उठा के गिने पेट्रोल टंकी जैसे खड़ा के ना दिक्कत बना तो थैली पैसे बना, अब गाड़ी ढगड़ा के लिया कि है, तब के बड़ा बढ़िया शिक्षा दे लेकिन के अपने नैतिकता एकदम कूट कूट के भरल है। तो ये चीज़ें होती हैं, अनुसरण हो रहा है ना भाई, ये जरूरी थोड़ी कि हमेशा अच्छा करेगा। कुछ लोग के माँ बाप होते हैं जैसा करनी वैसा बननी, जैसे कुछ लोग के माँ बाप की आदत शुरू से बनी है यही सब करने की, तो बच्चा वही दिख रहा है ना। मम्मी पता चला कि पापा के थैली से बिना पूछे पैसा निकाल रही है, लड़का देखा अब हमारो काम यही से वही, ये तो 2 रुपया 4 रुपया निकल ली, मम्मी बाबू सुतल वहाँ चद्दर टांगे, तब एक कटोरा गेहूँ लेके दुकाने पहुँच गया, मार दिलस। अब ऐसे चोरी करना सीख गया। अब क्या हुआ? दूसरी बात, अभी तक तो वहीं से चोरी करते रहे, ये देना आटा पिसावे के 5 किलो हरा मार दिलस, ला भैया काम हो गल। रिचार्ज काम होकर का हो गल, देना 2.5 किलो आलू लिया, 2 किलो आलू लिया, 5 का आधा किलो आलू पैसा मार गया, कुल सब्जी में 20 रुपया मरलस, ओकर काम हो गल। कौन जी? चाउमीन काम हो गल। ठीक है, ये सब काम हो गया। तो चोरी कहाँ सीख रहा है? घर से सीख रहा है। तो जब चोरी छोटी छोटी हो, जब बाहर समाज में आने लगी, तो आंखों से क्या होगा? आप अनदेखा कर दे सकते हैं, लेकिन समाज अनदेखा नहीं करेगा। आपको लड़का खुद को गाली देगा, आपको गाली देगा, बर्दाश्त कर लगेगा, दूसर ना बर्दाश्त करी। वो भले अपने माइक गरिया होती, बर्दाश्त होकर माइक कर ली, चाहे वो माइक वो कर ली, लेकिन केहू दूसर केहू गरिया के दिखावा, अपने भाई कूट देख चली, लेकिन केहू कुंगरी वक्त उठा के दिखावा, मारल तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? चाहे भाई हो चाहे बहन हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या होगा? लड़के के अंदर क्या लाना, हमको कंट्रोल करना है। तो बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? बच्चों क्या करेंगे भैया? ओके, तो उन्होंने चोरी करते कोनो पकड़ा गया है, ठीक है, कोई चोरी करते हुए का मोटर छोड़ कोनो धराए गल, ठीक है, अब बांध के नीबी में कुल छोड़ने में रात भर कर, आज सुबेरे पूरा गांव इकट्ठा है। अब ले जा लेके खूब एकदम ढगरावत बढ़िया से, चल बेटा तो बढ़िया परिचित कराओ तेरे दोस्त से, ले जा देखावा। लड़का अभी छोटा ही है, कितने साल का? अभी 13 साल का है ना। आज चोर पकड़ा कितना साल का? 20 साल का, 25 साल का, 35 साल का। अब वो के लिए दिखावा, देखा ये लोग हम ये काली के मोटर खोल ले, ठीक है, यादव जी के काली के मोटर खोल ले लोग, देखा बना हम लोग। अब वैसे ही का अब यह बाबू तुम्हारी स्थिति आओ वाली फिर हमके मत दो, बाबू तनी देख लिया का हुई ऐसा ही जे देखा। अब उसमें ये भी दिखाइए कि कहीं रख गई ले का हरियर बाँसे का, जे से आवा तो उठा के बजा लेता, ए भैया तुम्हारा नंबर, अब तू आवा, फिर के और बैठे बजा ले भैया तुम्हारा नंबर, तू आवा। तब जाके उसके अंदर डर आएगा कि ये समाज का कानून है, आपको इसका पालन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको चोरी छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो हम गाँव में करबन हम बहरे करब, हम पागल नहीं क्या गाँव में चोरी कर कुल पकड़ लेते बलबन बढ़िया। अरे भैया बहरे करवा तब क्या करवा? अब वो चोर ज़्यादा लेवल का बड़ा, तो उसको लेके ये कहाँ पे? थाना में ले जाए, चला तो उसे बढ़ के दिखाई। बच्चा क्या करता है? अवलोकन और अनुकरण के माध्यम सीख रहा है ना। अब थाना में देखा में एक को बोलब जरूरत ना है, जे घुसल खाली एक नहीं पूछे पानी पिएबा नहीं, पानी नहीं पिएबा तो खाना हम देते, और लगातार बल्ली बरबर देत बा, वो पीटत बड़ा नार कोठरी में लगातार, वो उनसे उनको परिचित करवा। तू बताइए अपन अनुभव कितना मजा वाला, जिसे लगा सब हाथ गोड़ रात भर दबा वाला, और दिन के नींद ना वाला, ऐसा ना अपन अनुभव दी है कि उसके बाद बच्चा क्या होगा? सीख जाएगा। तो इसलिए क्या कहेंगे कि कानून और व्यवस्था को क्या है, जो कानून है उसको मानने लगेगा, कानून को मानेगा। सत्ता सामाजिक मतलब जो समाज है उसको मानेगा, जो प्रधान है जो बीडीसी है ओकर बात मनबा तब कॉलोनी मिली, नहीं तो कॉलोनी ना मिली। हाँ कॉलोनी कट जाई, आगे पीछे टरता पर प्रधान जी, हाँ प्रधान जी अलवा चाय पियावत रहा, तब तक का कॉलोनी मिली, तन को प्रधान से एक दिन ऐठला तो जोन मिलने वाला रही आके लिस्ट में रही तो वो कट गई। ये चीज़ें हैं, ऐसा बात है। तो कानून और क्या है? व्यवस्था को मानना है। इसलिए ना तो सब क्या है, जो दिग्गज हैं आवे कुछ ना, कानून उनके हाथ में, सत्ता उनके हाथ में, सब पे राज कर रहे हैं कि नहीं? आपको सब पता है, उनको भी पता ही गलत है सही है, लेकिन क्योंकि हिम्मत क्यों करके दिखाओ कुछ चौरा आप दौड़ा के बढ़िया कुल ऐसा चलत बा सरकार।
नौकरी तो मिला ही कि ना, लेकिन का नौकरी ना मिली, लेकिन का जख्म बढ़िया बढ़िया दे दिए कि तो कई दिन ले याद रहे। बोला यहाँ इसे कहीं आवा किडन गार्डन में भैया, यहाँ पे आप लोग की मीटिंग है, आपकी बात सुनी जाएगी। अब बारिश गेट बंद की बल्ली बरोबर यूँ में दूसरे दिन क्यों का धरना पे ना जाए, ये स्थिति चल रही है यहाँ की। अब क्या है कि किसको मान रहा है आप, ये कह रहा है कि क्या है, ये कह रहा है कानून मानते हुए आत्मनिर्भर बनता है। हम कोई भी काम करेंगे अपने मन से ही करेंगे, लेकिन कानून को मानते हुए करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं तो भैया क्या है, अब तक घरे बच गए नहीं, लेकिन बहरे हम बच ना पाए। और किसका, सत्ता सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन करेगा। जो समाज द्वारा, जो गांव द्वारा, जो घर परिवार द्वारा जो बनाया गया नियम कानून से क्या करना है, हमको पालन करना, तभी तो इस फैमिली में रह पाएंगे, इस गांव में रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे। कह रहे अधिकार, संरक्षण, उन्मुक्ता, ये सब अगर आएगा भैया तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। इसी एज में अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना है, ठीक है। तो चोरियों करवा तब वो अपने माए बाप दे अच्छा हुआ, अरे कौन दिक्कत नहीं, कौन बहुत बड़ी बात है। 5,000 मार के आल ना, तू कमात हुआ हो गल 10 दिन 15 दिन 5 रुपया का सब्जी लिया, हम तोहार करे जा टोड़ा था, लड़का इतना मेहनत से लिया 5,000 कैसे कैसे गल हुई, सूत के गल हुई क्यों से, आए सूत के क्यों से गल हुई, आ कैसे कोनो घरे में घुसल हुई, तो वहाँ से क्या कैल हुई, कुछ निकल ले हुई, तब लेके आल हुई। रात भर के देखा कैसे बल पूरा कपड़ा उपड़ा बेचारे गंदा हो गल, ये का थे प्रोत्साहन, बढ़िया बढ़िया। अरे तो हमको सबके घर की परिस्थिति थोड़ी है, सबके घर की परिस्थिति में थोड़ी बता रहा हूँ। चोरी डकैती छिनैती ये समय 100% हो गया, ऐसे चला सरकार। तो आप पढ़ लिए 3 लाख रुपया तो बर्बाद के लिए, 4 लाख रुपया बर्बाद के लिए, 5 लाख बर्बाद के लिए, तब ये स्टेज पे आए होंगे कि आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख तो फीस दे ले बा, अब प्लस 5 साल का 7 साल अपन समय दे ले बा। आज जवन बेचारा हाई स्कूल पास के चल गए कमावे टांग दिले में का 2 तल्ला अपन टांग दिले में, अब तोरे सामने से कोर्ट जरा थोड़े बताओ से और का भैया, अरे कहिया ले चली भैया तुम्हार ऐसे करत बाड़ा है। अब कहा जाके तोरे बाबू को पैर छुए ऐसे तो बढ़िया से, वो कहीं देखा जो लड़का है ना, एक हमारा लड़का समझ में ना हो था का हुई, भगवान है जाना, भगवान जानत का हम, आप गिल्टी फील करेंगे। अब अगर नौकरी न मिले, हम कह रहे 10 साल गुजारे, 10 साल रुपया बर्बाद किए, नौकरी न मिले तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है भैया आपकी 30 साल उम्र बीत जाएगी, आपको 50 साल 60 साल जी के 30 साल उम्र गुजर गई, आपसे जीवा लेबराना कहते का तो कॉलोनी बना पाइबा नहीं, तो जाहिर सी बात है का छिनैती डकैती करबा, उल्टा सीधा काम करबा, दिमाग लगेगा, तो इसका असर किसको जाता है, हमारे सरकार को जाता है। सही बता रही है, सरकार को जाता है। हमें आतंकवादी कौन बता रहा है, कौन बना रहा है, वही ना। अब 2019 से अब तक सुपर टेट निकल यूपी में, बिहार सबसे खच्चड़, इतना भर्ती दे कि तुम सब पार हो में, भले 25,000, एक इज्जत तो मिला, सम्मान तो मिला पढ़े लिखे का। अब तू पता का, अगर आप BEd BTC हैं, M.Ed BEd है तो चल लेबराना करे, कुल कहीं बाबू यह करे तो कहा पहले ही कैला है, कुल समझिया बर्बाद कैला है, चला लगल ला सीख जाइबा, तो कितना खराब महसूस हो गया, सुसाइड के लिए स्थिति आ जाए, आत्महत्या कर लेंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। आश्चर्य के कर खाली एक आदमी का, सरकार का, चाहे जे भी सत्ता में होकर, ठीक है। ये चीजें हैं। और ये लोग क्या करिए, कैला तन को ठकैती छिनैती करो न दिए, अब बल्ली बार के फिर पिटिए, पकड़ा गिला था। तो दोनों तरफ से कुछ नहीं, न जिएंगे न जीने देंगे आपको, अपने तो ताव से जियत हुआ तो के ना जिए दिए, समझ ला। चाहे खून तो के पढ़ावे में पी ले तो यार, चाहे चोरी डकैती छिनैती करवा तब पी ले, लेकिन तो यार खून पी के जिए कन्फर्म है। आगे बढ़िए, उत्तर परंपरागत, ये सबसे लास्ट चीज है, यहीं पे आपका क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग खत्म हो जाएंगे। ये कह रहा है कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता और उत्तर अभिसामिका। यहाँ पे देखिए परोपकारी और उपकार 2 शब्द यहाँ पे निकल के आते हैं। क्या आते हैं, परोपकारी, तो हम बड़ा मजा आता अकेला अकेला का कल्पना कर लेला, आज कल्पना करे अच्छा कूटे वाला। चलिए, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, 13 से ऊपर की बात हो रही भैया, आप इस अवस्था में चल रहे हैं, 13 से ऊपर की बात। इसमें क्या होगा, अपना अपना हित देखना। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो मैं छोटा छोटा ब्रैकेट में हर जगह लिखा हूं ना, स्वार्थी बच्चा, सारी मिठाई मुझे दे दो, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, कानून को मानते हुए अपना काम करेगा, अपना अपना, यही आपको पासवर्ड है, ये आपकी ट्रिक है, इसी से आपकी थ्योरी पूरी याद होगी। और इसी तरह से क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अपना अपना हित देखना किसमें, इस अवस्था में आपका आता है। कह रहा है कि देखिए, ये सामाजिक संविदा, सामाजिक अनुबंधन अवस्था, अब व्यक्तिगत
अधिकार या सामाजिक समझौता, मतलब इस अवस्था में बच्चा, आप इस समय इस स्टेज में आ गए हैं कि आप क्या करेंगे, खुद से अपना डिसीजन लेंगे और क्या करेंगे, आपका जहाँ हित रहेगा वैसे काम करेंगे। ठीक है ना, अपना अपना हित देखने वाली काम इस अवस्था में आ जाएगी कि मतलब क्या है, कुछ तुम मेरा कर दो और कुछ मैं आपका कर दूंगा, क्यों फ्री में क्यों काम इसमें ना करें, इस अवस्था में आप आ जाएंगे। तो अगर आज किसी का काम फ्री में कर रहे हैं तो जरूर उम्मीद रखते हैं कल वो मेरा काम करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, उपकार। क्या कहते हैं, उपकार। ये बाबू चल भैया तने आज हमारे बोझ ढवा दे, हाँ ठीक है भैया ढवा देनी, ये तो बहने हमारो भैया ढवाव के है, तो मतलब क्या है, ये उपकार है। ये क्या है, उपकार है कि हम आपके ऊपर उपकार किए भैया, परसोइया ढोनी चला आज हमारा कहवा जवन तो बन जी, लेकिन आज बोझवा का हमारो ढवावे के है। तो ऐसे कौन डाला बोझ क्या है, तो क्या हो गया, अपना अपना हित देखना। अब क्यों घर तो ऐसे काम कर ला जो कभी आपके काम में ना आए, कभी नहीं करेंगे। तो ये अवस्था इसमें आती है, अपना अपना हित देखना। व्यक्तिगत अधिकार है मेरा कि हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए करना है। ठीक है, अब कह रहा है आज तुम मेरा काम कर दो, कल मैं तुम्हारा काम किया था। इसे कहेंगे क्या, उपकार। इसे क्या कहेंगे, उपकार। किसी के लिए कोई काम कर देने के बाद उसे याद दिलाना जब अपनी जरूरत पड़े तब, कि भैया चला आज तू हमरो देख ला। दूसरी स्थिति इसमें आती है सार्वभौमिक नैतिकता या सर्वाधिक नीतिपरक और विवेक की अवस्था। इसको हम कहते हैं क्या, परोपकारी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि किसी का मदद हम कर दिए, अब मुझे ये भी नहीं पता कि हम किसके लिए मदद किए हैं। इसके अंदर जितने हमारे महापुरुष हैं सब आ जाएंगे। देश आज़ाद हुआ, ठीक है, इतने महापुरुष गए, इतनी नई नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ हमको ज्ञान दे के गए, लेकिन उनको पता है कि किसका यूज कर रहा है, कौन इसका यूज कर रहा है, नहीं पता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, परोपकारी कहेंगे। इसमें क्या होता है कि आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लूँगा। ये नहीं है कि नहीं कि आपका मैंने किया तो आप मेरा करिए, नहीं। मतलब ये है कि हम रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम ले आके उसको हॉस्पिटल में क्या किया, एडमिट कर दिए। ठीक है, एडमिट करके दवा करवा के वहाँ से क्या किए, उसकी नींद खुलने से पहले, उसको होश में आने से पहले क्या है, आप चले गए। या ठीक है, आप उसको, वो आपको देखा, आप भी उसको देखे, लेकिन वो कभी कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद अगर आपसे मिला तो कह रहा आइए भैया हम आपको क्या है, आपको घर तक छोड़ देते हैं, हम आपको जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये कहेंगे भैया हम आपको तो नहीं जान रहे, आप कैसे जान रहे, तो बता रहा है, फिर भी कह रहा कोई बात नहीं यार, जो है सही है, अगर छोड़ना चाहते तो ठीक ठीक, नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हम क्या है, आप अपना काम कर लीजिए, हम क्या है अपना काम कर लेंगे, हम चले जाएंगे भैया। ये नहीं, हम आपकी मदद इसलिए नहीं किए थे कि आप मेरी मदद करें, वो तो मेरा कर्म था, मेरा कर्तव्य था, वो मेरा ज्ञान था। मतलब इसमें क्या है, परोपकारी। हम सबके हित के लिए क्या करें, सोचे, समाज के लिए। कोई भी मेरे लिए क्या है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ठीक है ना, किसी भी आधार पे, चाहे जाति धर्म लिंग समुदाय समाज, किसी भी आधार पे मेरे लिए क्या है, कोई क्या है, सब बराबर है, समान है। तो ये हमारा क्या है, नैतिकता, ये परोपकार में आती है। इसमें हम खुद से नियम कानून बनाते हैं। इस अवस्था में हम क्या है, नियम कानून बनाते हैं। और इस अवस्था में नियम कानून, आप देखिए समझिए, इसको याद कैसे करना है। पहले अवस्था में माई बाप नियम कानून बनी है, दूसरी अवस्था में सरकार सत्ता समाज बनाएगा, और तीसरी अवस्था में आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप खुद से नियम कानून बनाएंगे। बात समझे, पहली बात ना मन बात, अब बाबूजी और माई बात मनवा ली है, और दूसरी बात में का कि तो के लालच दिए कि देखो कितना अच्छा कितना बढ़िया तो करे बदे, और तीसरके में का जीवा कि तू खुद से निर्णय लेवा कि हमें का करे के का ना करेंगे। ऐसे आपको याद करना, तब याद हो पाएगा। एक एक पार्ट आपको क्या है, रोक रहा है गलत करने से, और एक एक पार्ट आपको क्या कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है काम को करने के लिए, आज्ञा दिया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है। पहले वाले में अच्छा लड़का बन जा, अच्छा लड़की, फिर लास्ट में भैया हम वह काम करें जो हमारे खातिर का ठीक होगा। हम समाज को जान रहे हैं, हम समाज को देख रहे हैं, पहचान रहे क्या जरूरत है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम काम करेंगे। तो भैया आशा करते हैं आप लोग को चीज़ें यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग खत्म हुए 1 नंबर के। तो आपका कई टॉपिक क्या हुआ, खत्म हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए, लाइक नहीं करना मत करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, ताकि मैं फिर से अलग से, अभी बहुत समय है, फिर से मैं अलग से अलग अंदाजे फिर से पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा, इसी टॉपिक को लिख के एकदम राइटिंग में हाथ से। अगर PDF से समझ में नहीं आया है तो तब शायद आपको और बेहतर समझ में आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।